सुधीर सिंह ने अपना क्रेडिट लेने के लिए और वायरल होने के लिए कलाकारों को क्षमा बांध करके उन्होंने गाली दिया, जिनको मंच पे उपस्थित करा करके कल्लू अरविंद अकेला कल्लू को एकदम सामने खड़ा करा करके बेइज्जती करने का काम किया। वहीं से खड़ा हो करके पवन सिंह को टारगेट में लेकर के उनको भी रेल दिया। हम इसलिए कह रहे हैं क्षमा बांध करके भोजपुरी इंडस्ट्री में गाली दिए वो, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि वो कोई तुर्रम और तोप खान सुधीर सिंह नहीं है कि वह किसी को भी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को भी कुछ भी कर देंगे। और खेसारी लाल को जो उन्होंने किया है पहले दिनों में, वही सोच रहे हैं कि पवन सिंह के साथ भी हम कुछ कर दे और भी कलाकार के साथ भी हम कुछ कर दे। मेरे कहने पे हगो, मेरे कहने पे मुतो, सुधीर सिंह का कहना यानी साफ झलक रहा है उनके वीडियो के माध्यम से। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं ये लोकतंत्र है, ठीक है, ये लोकतंत्र है। आप ही कहते हैं कि हमने अपने परिवार से इस्तीफा मांगा था, तो ठीक है, अपने आप इस्तीफा परिवार से मांगा था, तो पवन सिंह आपने गुहार लगाया पवन सिंह पे, तो पवन सिंह ने नहीं बोला, ठीक है। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में गुहार किसी को नहीं लगाया था, सिर्फ पवन सिंह साहब का उम्मीद था। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ उठाएंगे तो आपका भी नाम जाएगा, और उनका आवाज़ अगर वो उठा दिए तो समझिए कि पूरे विश्व में गूंजेगा। और दूसरा ये कि आप बोलते हैं, आप बोले थे कि हम अपने परिवार से भी माफ़ी इस्तीफा मांगने की बात की कहे हैं और मांगे हैं, तो आपके परिवार वाले भी तो नहीं उठाए इस बात को, इस मुद्दे को। चाचा नहीं उठाए, यानी नहीं आपके भाई उठाए यूजीसी को, तो काहे नहीं आप उसी मंच से खड़ा होकर के अपने चाचा को गाली दिए, भाई को गाली दिए? क्यों आप सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री ही सबसे घटिया दिखाई दे रहा है? क्या पवन सिंह ही सबसे घटिया दिखाई दे रहे हैं आपको? ये सरासर अपना नाम जमाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए सुधीर सिंह अपना ये ऐसा वैसा बोल रहे हैं और बोलते ही रहते हैं। दूसरा कुछ नहीं है। ये क्या है, जिया का झांट है सुधीर सिंह कुछ नहीं है। सुधीर सिंह जितना लोग इज्जत करता है सुधीर सिंह को, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, इसीलिए ये चाना के झाड़ पे चढ़ करके ऊपर से मुत रहे हैं। दूसरा कुछ नहीं है। चाना के झाड़ पे आप कब तक मुतिएगा? और पवन सिंह, एक बात सुन लीजिए, पवन सिंह सिर्फ स्वर्ण जाति की वजह से ही नहीं है, उनका एक एक फैन ओबीसी कास्ट में, और ये जो बोलते हैं ना एसटी एससी एसटी का बोलते हैं आप लोग, ये सब कास्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही राजपूत ब्राह्मण सब आप ही लोग सुनते हैं। आप कितना दिन सुनते हैं? हम ये सीधा सवाल करना चाह रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि पूरे एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में कम से कम आदमी 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा कम से कम जगता है। 14 घंटा ही कम से कम जगता ही है। उसमें से आप कितना देर आप सुन लेते हैं पवन सिंह का गाना कि आप उससे उम्मीद कर दिए? पवन सिंह से आप क्यों उम्मीद किए कि पवन सिंह मेरे पक्ष में बोले, हम जो कहेंगे वो करेंगे? आपका कैसा नाता रिश्ता है? आप ही उल्टा पुल्टा भड़काते हैं और आप ही उनसे उम्मीद रखते हैं। आप ही उनको गाली दीजिएगा और आप ही कल होकर कोई बात होगा तो फिर आप उम्मीद रखिएगा कि पवन सिंह मेरे बारे में बोले, मेरे सपोर्ट में बोले, हम जो कह रहे हैं वो सपोर्ट में बोले। क्यों बोलेगा पवन सिंह भाई? आपके सपोर्ट में क्यों बोलेगा? आप कौन होते हैं सुधीर सिंह कि आपके सपोर्ट में बोलेगा? वो आप जो कहिएगा वही करेगा। सबके होता है कुर्सी के लालच, जैसे आपका चाचा कुर्सी के लालच में ही है। चाचा आपके चाचा भाई कुर्सी के लालच में ही आकर के नहीं बोले ना यूजीसी पे। और आपको टिकट नहीं मिला, सीधा सीधा सुनिए हमसे, आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप यूजीसी जितना ये लंद फंद जितना बतिया रहे हैं आप, इसीलिए आप भी बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपको अगर टिकट मिल गया होता बीजेपी से ना, तो आपका भी मुंह जो है ना वो आटा से सान करके, आटा जिसे सना जाता है ना, वैसे आपको आटा सना गया होता मुंह में, ठीक है। बहुत देखिए आपने किया है काम यूजीसी पे, बहुत
आप आवाज़ उठाए हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप किसी को कुछ भी मन से किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा। वहाँ पे ये खैर मनाइए कि वो एक कल्लू था, अरविंद अकेला कल्लू था, जात से पंडित जी आता है वो। अगर वही जगहिया पे अगर दूसर कोई रहता, बबुआने बबुआन रहता, फिर दूसर कोई, जैसे आप बबुआन हैं, हम भी बबुआन हैं, और पवन सिंह रहता, तो फिर वहीं पे वो गड़िया में घुसेड़ देता मैकवा। आपको क्या लगता है कि हम बोलेंगे तो सब मेरा सुन करके रह जाएगा? सब आप ही का सुनेगा? आप कौन होते हैं इंडस्ट्री में? आप किस 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 पद पे है आप इंडस्ट्री में? क्या आप कुछ भी बोलिएगा पवन सिंह को, कल्लू को, सोहन जाति जितना है एक्टर एक्ट्रेस, सबको बोलिएगा आप कौन होते हैं बोलने वाले? टीआरपी किंग। नमवा लिए हैं तभी जाके वायरल हुए हैं, ये भी जान लीजिए। नमवा नहीं लेते ना तो आपको झांटू नहीं इतना लोग सर्च करता है, इतना लोग देखता। राते से मेरा माथा गर्म है, एक आदमी कॉल किया, बोलता है ऐसे ऐसे बात है, जरा वीडियो देखो। उसने लिंक भेजा, हमने देखा, बोले ये क्या है, ये क्या है भाई? ये तो ड्रामा बना के रखा, मछली बाजार बना के रखा है। कुछ भी बोलते रहो अपने मन से, और लोग सुनते रहे। ये सब नाटक नटंकी आप राजनीति में करते हैं, राजनीति में करिए, अपने क्षेत्र में करते हैं, अपने क्षेत्र में करिए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में धोखा से भी घुसने का काम मत कीजिए, ठीक है? आप पवन भाई, आपको रिप्लाई नहीं देंगे, वही में पवन सिंह जी का भलाई है, क्योंकि अगर दे देंगे तो आप फिर ऊपर हो जाइएगा, ठीक है? पवन सिंह और झांटू समझ के अगर आपको रिप्लाई अगर नहीं देते हैं, झांटू खारन समझ लिए अगर पवन सिंह, मेरे हिसाब से तो आपको झांटू खारन नहीं समझना चाहिए पवन सिंह को। आप कोई काम के लायक है नहीं कि आपको जवाब दे वो। आप खेसारी लाल से भी गिरे हुए इंसान हो, सुधीर सिंह। चलिए, आप पे ज़्यादा विषय में बात करने करने से कोई भलाई भी नहीं है और कोई अच्छाई भी नहीं है।